हेलो नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक अहम मुद्दे और पांगी घाटी की जो लोगों के साथ की जो इतनी विडंबना है कि लोगों की और या लोगों के साथ जिस तरह से हमारे राजनेताओं या नेताओं द्वारा किया गया जो दोगला जिसे कह सकते हैं दोगला व्यवहार, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि क्या कहानी है और क्यों हमारे लोगों के साथ जो पांगी क्षेत्र के लोगों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार जो है प्रदेश सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ठीक है, नंबर एक एक पॉइंट पे मैं आपको आज बिल्कुल डीपली से बताऊंगा कि क्या क्या मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे सरकार को किस तरह से विचार विमर्श करना चाहिए ताकि उनका समाधान हमेशा के लिए पांगी क्षेत्र में निकाला जा सके। सबसे पहले हमारे समस्त पांगी वासियों को खौल और जजगी उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मां भगवती मिंदल वासनी से मैं कामना करता हूं कि ये पांगी घाटी की संस्कृति धरोहर ये त्योहार आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाए और आपके परिवार में खुशहाली लाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि पांगी पूरे हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शिमला से लेकर रिकांगपिओ से लेकर और कुल्लू में के लिए चंडीगढ़ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की हुई है। लेकिन हमारे पांगी की बात की जाए तो पांगी के लिए किस तरह इस तरह का प्रावधान हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर दें। क्यों, इसके लिए हम ना इस मुद्दे पे जो है आवाज जो है हमारे स्थानीय विधायक उठा रहे हैं, ना जिला प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर जो बात की जा रही है। क्यों, इसका मैं एक एक कारण आपको बताता कि हमारे जिला मुख्यालय जो चंबा है, पांगी का जिला मुख्यालय या विधानसभा क्षेत्र भरमौर की बात की जाए तो कितना दूर है और क्यों जरूरी है हमारे लोगों के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू होनी। ठीक है, तो बात करते हैं। हालांकि आपको बताते कि जब पांगी में कभी चलती थी, मतलब हेलीकॉप्टर सेवाएं भी चलती थी। राजा वीरभद्र सिंह जो हमारे जो उस टाइम के वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनके समय काफी पांगी और लाहौल स्पीति के लिए जो है हेलीकॉप्टर सेवाएं सुचारू रूप से सर्दियों के समय होती रहती थी। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जब से रोहतांग टनल बना उसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से पांगी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ठीक है ना। और अभी की बात की जाए तो अभी भी हमारा पांगी क्षेत्र जो है शेष दुनिया से कटा हुआ है। 2 दिन पहले जो है खुला था, वाया जम्मू भी खुला था, वाया कुल्लू मनाली भी खुला था, लेकिन बीते दिन हुई बर्फबारी की वजह से फिर से बंद हो गया। ठीक है, तो चलो रास्ते तो खुल जाते हैं, ऐसा कुछ मशीनरी है और बीआरओ की टीम है और पीडब्ल्यूडी की जो डिपार्टमेंट है पांगी, वो भी लगातार प्रयास होता है कि लोकल जो पांगी की संपर्क मार्ग है उनको बहाल किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो बीआरओ मुख्य रोड होता है उसको भी विभाग और जो बीआरओ की तरफ से जो है कुल्लू मनाली को मतलब एक हफ्ते के भीतर जो है खोल दिया जाता है। ठीक है, वो तो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया, जैसे लाहौल स्पीति के लिए खुल गया, कुल्लू मनाली के लिए खुल गया, लेकिन हमारे पांगी के लोगों का लाहौल स्पीति में क्या काम है कि उस रोड को खोल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप जो हिमाचल के साथ जोड़ रहे हैं और जो देश दुनिया से कटा था उसका संपर्क आप लोग जो है जोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों के जो मतलब जो कागजी काम होते हैं, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम होते हैं वो जिला मुख्यालय में ही होते हैं, चाहे कोर्ट संबंधित हो या डीसी ऑफिस संबंधित हो या अन्य ऐसे कई काम होते हैं, जैसे आधार कार्ड के ऐसे कई काम मतलब पांगी के जो है जिला मुख्यालय में ही होते हैं। ठीक है ना, उसके लिए तो पांगी के लोगों को स्पेशल जो है चंबा आना पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, नंबर 2, अगर हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है जो भरमौर है, तो अगर विधायक से मिलना हो, विधायक से कोई काम काज करवाना हो तो लोगों को जो है वाया कुल्लू मनाली या वाया जम्मू कश्मीर होकर जो है भरमौर आना पड़ता है। ठीक है, तो ये विडंबनाएं हमारे कि लोगों को अपने काम करवाने के लिए, पांगी के लोगों को अपने जिला मुख्यालय के लिए आने के लिए अगर वाया जम्मू कश्मीर आए तो तकरीबन 7 से 8 जिलों को क्रॉस करके, एक राज्य को क्रॉस करके वापिस उसी ही डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ता है। ये हालात है भाई साहब। और वाया कुल्लू मनाली की बात करें तो उसमें भी हमारे जिला के लोगों को, हमारा चंबा के लोग हैं हम, तो स्वाभाविक है कि जिला चंबा का है, पांगी तो जिला का ही, पांगी का ही उपमंडल है। ठीक है ना, लेकिन हम तो आते हैं चंबा जिले के दायरे में आते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारा कि हमें अपने जिले के लिए आने के लिए भी यार पांगी से आने के लिए अगर हिमाचल टू हिमाचल वाया कुल्लू मनाली आए तो तकरीबन 4 से 5 जिले हमें उसमें भी क्रॉस करने पड़ते हैं और तकरीबन 7 से 800 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जिला चंबा से अगर जिस तरह से हेली टैक्सी सेवा जो है अभी प्रदेश सरकार की ओर से रिकांगपिओ किन्नौर के लिए करवाई जा रही है या चंडीगढ़ के लिए करवाई जा रही है या कुल्लू के लिए करवाई जा रही है, उसी तरह की हेली टैक्सी सेवा अगर चंबा से पांगी के जितने भी हेलीकॉप्टर जो हेलीपेड है, जैसे साच हो गया, अजो हो गया, मिंदल, धरवास के लिए किलाड़ के लिए करवाई जाए तो लोगों को बहुत सहूलियतें मिलेगी और लोगों का पैसा भी बचेगा। कारण क्या से पैसा बचेगा और इसमें सरकार को भी मुनाफा है। ये नहीं बोलते कि जो सरकार को मुनाफा नहीं है,
कि अभी जो लोग आते हैं, हमारे पांगी के लोग आते हैं, उनको वाया जम्मू कश्मीर आना पड़ता है या वाया कुल्लू मनाली आना पड़ता है। उनको पर सवारी जो है टैक्सी चालक को जो है 2000 से 2500 रुपए पर पैसेंजर उनको जो है टैक्सी वालों को देना पड़ता है, ठीक है ना। वो 700 से 800 किलोमीटर का सफर तय करके पूरे नाइट सफर करके पूरा दिन सफर करके जो है जब जाके चंबा पहुंचते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो इतने बर्फीले रोडों में सफर करना जान जोखिम भरा रहता है। दूसरी बात, अगर लोगों को अगर जल्दबाजी आना हो या कुछ भी बीमार हो या उसको जल्दी बड़े हॉस्पिटल में जाना हो, तो इतना लंबे सफर में क्या पता कब कहाँ उसकी सांसें थम जाए, इसका किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे पांगी के लोगों के साथ हो चुकी है। इसीलिए मेरा सबसे खास तौर पर भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के जो युवा विधायक हैं हमारे डॉक्टर जनक राज जी से आग्रह रहेगा, और कि पांगी के लिए जिस तरह से प्रदेश सरकार की ओर से कुल्लू के लिए और हमारे रिकांगपियो के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू की है, इसी तरह से अगर कुछ समय के, क्योंकि हेलीपोर्ट तो हमारे चंबा में उतने है नहीं, अभी हेलीपैड है, तो अगर चंबा से सुल्तानपुर हेलीपैड से हेली टैक्सी सेवा अगर हफ्ते के 2 दिन भी या 3 दिन भी अगर हेलीकॉप्टर सेवा पांगी के लिए करवाते हैं, तो पांगी के लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत जो है इस सेवा से मिल सकती है, ठीक है ना। नंबर दूसरा पॉइंट, अब दूसरी बात पे, जो पांगी में अभी जो लोगों के साथ जो हालात जो भी वहां के आ रहे हैं, तो वो हमारे पास जो, क्योंकि मैं काफी समय से इसलिए चुप बैठा कि सरकार कर रही है या पांगी प्रशासन जो है जो ठोकर पांगी में कार्य कर रहा है। जिस तरह से लोगों के हमें फोन आ रहे हैं कि बीएसएनएल की सबसे बड़ी लापरवाही जो पांगी में देखने को मिली हुई है। क्या कारण है बीएसएनएल का? मैं आपको, बीएसएनएल ने इतना बड़ा शोर से किया कि पांगी के में हम जो है 4G टावर्स तो उन्होंने बना दिए हर जगह और फाइबर भी कनेक्ट करती, लेकिन जब हम आपको बता दें कि दर्शकों, ये आपकी पीएससी की मीटिंग हुई थी पांगी में और हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जो है उस टाइम वहां पे अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने बीएसएनएल के अधिकारी को पूछा भी था, क्या ये सर्दी में सही रहेगा कि सर्दी में जो आपके जो आप जो है पॉल के ऊपर जो है ऑप्टिकल फाइबर ले आ रहे हैं, तो क्या सर्दियों में ये क्षतिग्रस्त नहीं हुए? लेकिन उनका अधिकारियों का जवाब आया कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने जो पॉल का जो गैप रहता ना वो बहुत नजदीक रखा हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत कम संभावनाएं रहेंगी कि उनके पॉल जो है क्षतिग्रस्त हो सके, ठीक है। अभी दोस्तों आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते से लाहौल स्पीति से लेकर पांगी तक तकरीबन इनके 30 से 40 पॉल जो है पूरी तरह से डैमेज हो गए, पूरी तरह से इनकी फाइबर जो है कट चुकी है। तांदी में 2-3 जगह कटी हुई है, रौली नामक सामने कटी हुई है। तो पांगी के कुछ एक पंचायत में जहां अभी इन्होंने 4G टावर चालू किए थे बीएसएनएल के, वो पूरी तरह से कट चुके हैं, ठीक है ना। तो यार यही मैं बीएसएनएल से पूछना चाहता हूँ, उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि यार अगर आप इसको जो है बाई पॉल लेकर आ रहे थे पांगी के लिए, तो इसको अगर आप अंडरग्राउंड लाते तो कितना कर पैसा आपका एक्स्ट्रा लगना था? इन्वेस्टमेंट तो आप उसी रोड पे कर रहे हैं, उसी रोड पे आप खंबे गाड़ रहे हैं, उसी रोड पे आप तारे बिछा रहे हैं। अगर इससे अच्छा कुछ 1 साल मेहनत, हम पांगी के लोग जब इतने सालों से इंतजार करते आ रहे हैं, तो 1-2 साल हम इंतजार कर लेते, पांगी के लोग इंतजार करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या था, तो हम इंतजार करते हैं, और आप अगर आपकी जो फाइबर थी वो अगर बाई अंडरग्राउंड आती तो अभी कोई ऐसी दिक्कतें जो है पांगी के लोगों को आनी नहीं थी, ठीक है। तो वो सबसे एक पॉइंट बीएसएनएल को इस बारे में सोचना था, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनी की बात की जाए, प्राइवेट जियो की फाइबर क्यों नहीं टूट रही है भाई साहब, ये बताओ हमें। जियो तो वो भाई सच्ची जोत में भी जियो का फाइबर लगा हुआ है, बाय जम्मू कश्मीर भी जियो का फाइबर पांगी में पहुंचा हुआ है, तो लेकिन उसका इंटरनेट कनेक्टिविटी या फोन कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी चली हुई है पांगी में। हालांकि स्पीड उतनी अच्छी नहीं, लेकिन भाई अच्छा स्पोर्ट, मतलब लोगों से बात होती है, फोटो वीडियो आ जाते हैं, लेकिन बीएसएनएल तो हर जगह जो है अपनी सांसें थम रहा है, ठीक है। और दूसरी बात करें हमारे बिजली व्यवस्था की, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्या किया, कुछ महीने पहले आपको पता ही इनका फॉरेस्ट कॉलोनी का विवाद चला हुआ, अभी भी चला हुआ है, कुछ एफआरएफ एफसीए को लेकर जो विवाद इनका चला हुआ है। इसमें मैं एक बात रखना चाहता हूँ, क्या कारण है कि गलती, सबसे बड़ी गलती जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है, मैं मानता हूँ। क्यों उस टाइम अगर आपका एफसीए या एफआरए क्लियर था तो उससे कागज पत्र तो आपके पास होने चाहिए थे ना। अगर भले जमाने में आप बोल रहे हैं कि थिरोट से पांगी के लिए लाइन चलती थी, तो मुझे भी पता है वो चलती थी, मेरे घर में भी लाइट आती थी, मेरे गांव तक लाइट आती थी, लेकिन आपके पास उसके कोई एफआरए एफसीए के कोई कागज पत्र तो होंगे जो आप फॉरेस्ट को दिखा सकते हैं कि हम जो है 11 kV को जो है अपग्रेड करके 33 kV कर रहे हैं और लाइन वही रहेगी, ठीक है। लेकिन उस लाइन को लाने का क्या यार, पांगी के लोगों को इतना मूर्ख मत समझो यार, सरकार भी मूर्ख समझती है या पांगी के लोगों को इतनी विडंबना है कि यार जो जिधर घसे है उधर ही घसते जा रहे लोगों को यार। वाह यार, क्या कारण क्या है, जब उनको पता है वहां की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, पांगी क्षेत्र की रास्ते कैसे हैं, वहां के पहाड़ कब कहां दरक जाते हैं, किसी को कोई अंदाजा नहीं होता है, ठीक है ना।
जैसे ही इन्होंने क्या भाई, इतनी सोशल मीडिया में, इतने मीडिया में प्रचर्चित हुए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दोनों के विवाद जो है काफी इशू था। लेकिन एक बोलता हमें जो है ये FRC में लटका रहे हैं, हम जो है 33 के भी अपग्रेड ले आ रहे हैं, और दूसरा फॉरेस्ट बोलता इनके पास जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, FCA की क्लियरेंस नहीं है। लेकिन सबसे बड़े बात तो तीसरे तो हमारे लोग हैं ना, पांगी के लोग ना। अब इतने करोड़ों का बजट यार, 34-35 करोड़ का ये बजट था 33 केवी लाइन को पांगी तक पहुंचाने के लिए, थिरोट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास। कि इतने करोड़ का पैसे से आपने सिर्फ पॉल ही बिछाए भाई साहब। तो आपके पॉल जैसी अभी देखो ना, अभी जैसी बर्फबारी हुई 2 से 3 फीट बर्फ पड़ी, तो आपके सारे पॉल फिर वही डैमेज हो गए, थिरोट लाइन आपकी ठप हो गई। तो अब उस लाइन का फायदा कब होगा लोगों को, ये तो बताओ। गर्मियों में तो वैसे ही अच्छा पानी होता है, साज घाट में, मालू नाले में अच्छा पानी होता है, और बिजली उत्पादन भी सही से हो जाता है। और पांगी में अमूमन मतलब दिन रात लाइट हो जाती है गर्मियों में, ठीक है ना। सर्दी में आती थी लोगों को की दिक्कत, क्या उसका कारण एक तो ये था कि जो हमारे कुमार नाला है या मालू नाला है, वहां पे पानी जम जाता था और पानी कम आता था, उसकी वजह से बिजली उत्पादन कम होता था, उसकी वजह से सर्कुलेशन जो है पांगी में नहीं हो पाता। तो नहीं, बिजली खपत बहुत ज्यादा थी, डिमांड लोगों की, लेकिन बिजली उत्पादन नहीं उतना नहीं हो सकता था। उसको देखते हुए जो ये थिरोट की लाइन जो पांगी में पहुंचाई, लेकिन ये तो अब डैमेज हो गई पूरी तरह से आपकी। लाहौल स्पीति से लेकर पांगी तक पता नहीं अभी इतना अंदाजा नहीं कितने आपके डैमेज जो पोल जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लाइट तो बंद है अभी भी पांगी में। अभी तकरीबन ज्यादा से बोलो तो आपके पांगी की 19 पंचायतों में से ज्यादा नहीं होता, 14 पंचायतों में तो अंधेरा छाया हुआ है। तो कहां से आपका जो है, आप जो इसमें पांगी में बिजली पहुंचा रहे हैं? आपने तो इतने बड़े बड़े शोर से तो बहुत किए थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भाई साहब, लेकिन भाई साहब ये ख्याल ही पकाओ मत पकाओ पांगी वालों को, मतलब इतने सपने मत दिलाओ कि वो सपने कभी आप लोग पूरे न कर सकें। क्योंकि आप गर्व से वो बोलते हैं कि हम जो है पांगी भोली इतनी दूर में हम नौकरी कर रहे हैं। अरे नौकरी करो यार, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन यार उतना ही पांगी को मत लौटोना यार, कि मतलब अपनी झोलियां भर के फिर जो है चले जाओ। इतना वहां पे कुछ काम भाई करके जाओ, वहां पे लोगों को दिखा के जाओ, प्रदेश सरकार को दिखा के जाओ कि हमने पांगी क्षेत्र में कोई अधिकारी आता है, वो काम करके जाता है, तो वो देखने लायक भी होता है। लेकिन बड़े बुरे हालात है कि जिस तरह से दावे किए जाते थे पांगी के लिए कि हमने बिजली लाइन पहुंचा दी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये जीरो हकीकत है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ताकि प्रदेश सरकार तक पहुंचे कि सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं या जो अधिकारी बैठे हैं या नेता बैठे हैं, इसका मतलब किसी न किसी में हिस्सेदारी जा रही थी। इतने करोड़ों का बजट उन्होंने पांगी में लगाया, 33 केवी ले आया हम अपग्रेड करके, लेकिन शॉर्ट तक 33 केवी आई, 33 केवी वहां से आगे उनकी ठप हो गई सारी। 33 केवी तो पहुंची नहीं, अभी है कहा वो 33 केवी आपकी बिजली तो है नहीं पांगी में। जब लोगों को बिजली की जिस समय जरूरत होती है, अभी तो है नहीं, अभी क्योंकि जरूरत है ना बिजली की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि साज घाट में उतना उत्पादन